नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय अरोड़ा ने लगवाया वैक्सीनेशन कैंप। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय अरोड़ा के द्वारा कोरोना काल में लगातार रूप से सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में उनके द्वारा RT-PCR निःशुल्क कैंप भी लगाया गया है। तो इसी क्रम में उनके द्वारा आज प्रेम मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। भाजपा नेता संजय अरोड़ा ने कहा कि इस समय देश एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर कोरोना नामक महामारी से लड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ये किसी राजनीतिक प्रलोभन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह पिछले 25 वर्षों से रुड़की नगर वासियों की सेवा कर रहे हैं और सेवा भाव से ही उनके द्वारा कोरोना काल में ये कार्य कराए जा रहे हैं। ये हमारा पंजाबी कल्याण महासभा रुड़की विकास में जो टीम जीवन के संयुक्त प्रयास से हमारा तीसरा कैंप, ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। पहला कैंप हमारा रामनगर में बारात घर में लगाया था, हमने वहाँ RT-PCR और वैक्सीनेशन इकट्ठा कराया था। उसके बाद में दूसरा कैंप हमने हरमिलाप धर्मशाला साकेत में लगाया था। ये तीसरा कैंप हमारा सिविल लाइन में लग रहा है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि 21 तारीख से पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। उसके साथ साथ हमने भारतीय जनता पार्टी का भी, हमने ये जो कैंप है भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से आज हमने ये वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ लगाया है। हमने पहले भी प्रचार प्रसार कराया था, कल भी हमने प्रचार प्रसार कराया था। हमने 2 रिक्शा, जो एक सिविल लाइन्स आदर्श नगर सोनालीपुरम और खंजरपुर की तरफ हमने एक रिक्शा घुमाई थी, और दूसरी रिक्शा हमारी गणेशपुर से लेकर BSN तिराया और इधर सारा नेहरू नगर वगैरह, आज़ाद नगर, सती मोहल्ला तक हमने सारा रिक्शा से हमने अनाउंसमेंट कराया था। कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की में कोई भी 45 प्लस का कोई भी व्यक्ति ना रहे। कितने लोगों को आज कितनी हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि सब जगह लोगों को पता लग जाए। हमने WhatsApp के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, या जो हमारे लोग जिन मोहल्लों में भी हैं उन मोहल्लों में हमने प्रचार प्रसार किया है। हमारी कोशिश ये है कि कोई रहे ना। हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी आना ना आना तो लोगों के ऊपर है कि वो कितने अवेयर हो रहे, कितने लोग पहुंच पा रहे। लेकिन मैं देख रहा हूँ सुबह से 8-10 लोग अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। पिछली बार जो हमने कैंप लगाए थे उसमें एक कैंप में हमने 40 वैक्सीन लगाई थी, दूसरे कैंप में हमने जो हरमिलाप में लगाया था उसमें लगभग 50 वैक्सीन हमने लगाई थी। जिस प्रकार से लोग नहीं, अब देखो, मैंने लगभग 27 मई को व्यापारियों के लिए एक पोस्ट डाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक संदेश डाला था और उनसे आग्रह किया था कि हमारा रुड़की का व्यापारी क्या है, हमारे उत्तराखंड का व्यापारी, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हमने उन्हें एक ही आग्रह किया था कि क्योंकि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारा टैक्स भी आता है वो व्यापारियों से ही आता है, हमारा प्रदेश भी व्यापारियों से चलता है। व्यापारियों की दुकान पर नौकर भी काम करते हैं, उन्हें अगर दुकानें नहीं खुलेंगी तो उन्हें तनख्वाही नहीं मिलेंगी, तो उनके बिजली के बिल भी हैं, बच्चों की फ़ीस भी है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ लगी हुई, घर के खर्चे हैं। सपोज़ करो कोई उनके घर में कोई बीमार हो गया तो वहाँ खर्चा कैसे आएगा, तो हमने उनसे आग्रह किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शाम आदेश जारी किया है, उसमें कुछ दुकानों को खोल दिया गया है और कुछ दुकानें भी जल्द खुल जाएंगी और सामान्य स्थिति अगले 8-10 दिनों में आपको सामान्य स्थिति रुड़की में देखने को मिलेगी। नहीं, दावेदारी का कोई वो नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से, देखो, पिछले 25 वर्ष से जो सेवा कर रहा हूँ, मेरा तो सेवा ध्येय है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी सीट पर बैठ जाऊँगा तभी मैं सेवा कर सकता हूँ। अगर मुझे ऊपर वाले ने इतना सक्षम बनाया है और हमारे पास हमारे सहयोगी है, जैसे ठकराल जी हैं, माटा जी हैं और सुधीर जी हैं, हमारे पास इतनी बड़ी एक टीम है, तो वो टीम अगर जनता की सेवा में काम आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। बाकी अगर पार्टी ने कोई इस लायक समझा तो